बायोग्राफी विथ वाईटी सेंसे आपका स्वागत करता है। टोबिरामा सेंजू, कोनोहा के सबसे तेज निंजा की पूरी जीवनी। टोबिरामा संजू बायोग्राफी इन हिंदी नाम टोबिरामा संजू, उपाधि सेकंड हॉकज। विशेषताएं: फुइन जुत्सु, स्पेस टाइम जुत्सु, वाटर रिलीज, तेज गति। परिचय: टोबिरामा सेंजू कोनोहा गांव के सेकंड हॉकज और सेंजू कबीले के ताकतवर योद्धा थे। उन्हें सबसे तेज निंजा कहा जाता था और उन्होंने कई उन्नत निंजुत्सु तकनीकों का आविष्कार किया, जिनका उपयोग आज भी शिनोबी दुनिया में होता है। प्रारंभिक जीवन और सेंजू बनाम उचिहा संघर्ष। टोबिरामा का जन्म संजू क्लैन में हुआ था, जो यूचिहा क्लैन के साथ निरंतर युद्ध में था। उनके बड़े भाई हाशिरामा संजू हमेशा शांति चाहते थे, लेकिन टोबिरामा उचिहा कबीले पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा उचिहा कबीले को नियंत्रित करने और कोनोहा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति बनाए। कोनोहा गांव की स्थापना और दूसरा होकागे बनना। जब हाशिरामा सेंजू पहले होकागे बने, तो उन्होंने टोबिरामा को अपना दाहिना हाथ बनाया। हाशिरामा की मृत्यु के बाद टोबिरामा को कोनोहा का दूसरा होकागे नियुक्त किया गया। उन्होंने गांव के प्रशासन और सैन्य बल को मजबूत किया और शिनोबी सिस्टम को व्यवस्थित किया। टोबिरामा सेंजू की उपलब्धियां: उचिहा कबीले पर नियंत्रण। उन्होंने यूचिहा पुलिस फोर्स बनाई ताकि उचिहा कबीला सीधे गांव की रक्षा में लगा रहे। अम्बू ब्लैक ऑप्स की स्थापना। कोनोहा की गुप्त रक्षा के लिए एक शक्तिशाली जासूसी बल तैयार किया। अकेडमी सिस्टम की शुरुआत। शिनोबी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए निंजा अकादमी शुरू की। नए निंजुत्सु का आविष्कार। टोबिरामा ने कई शक्तिशाली निंजुत्सु तकनीकों को विकसित किया, जिनका उपयोग आगे चलकर कई निंजा करने लगे। टोबिरामा की शक्तियां और क्षमताएं। फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। ये जुत्सु मिनाटो नमिकाजे, फोर्थ हॉकज, ने भी अपनाया, जिससे वह अदृश्य गति से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते थे। वाटर रिलीज मास्टरी। बिना किसी जल स्रोत के अत्यंत शक्तिशाली जल तकनीकों का प्रयोग। एडो टेंसे, एक शक्तिशाली पुनर्जन्म तकनीक, जिससे मृत निंजा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। तेज गति और बुद्धिमत्ता। टोबिरामा को सबसे तेज और सबसे बुद्धिमान होकागे माना जाता था। टोबिरामा की मृत्यु एक युद्ध के दौरान गिंकाकू और किंकाकू भाइयों के साथ लड़ते हुए। टोबिरामा ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि उनके शिष्यों को बचाया जा सके। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने हिरुज़न सरुटोबी को तीसरे होकागे के रूप में चुना। विरासत और प्रभाव। टोबिरामा की बनाई हुई तकनीकों का इस्तेमाल कई शक्तिशाली निंजा ने किया, जैसे मिनाटो, ओरोचिमारू, काबुतो और मदारा उचिहा। उन्होंने कोनोहा की रक्षा और निंजा सिस्टम को बेहतर और मजबूत बनाया। उचिहा कबीले के प्रति उनके कठोर रवैये के कारण कई लोगों ने उन्हें उचिहा विरोधी माना, लेकिन उन्होंने हमेशा कोनोहा की भलाई के लिए काम किया। निष्कर्ष: टोबिरामा सेंजू केवल एक शक्तिशाली निंजा ही नहीं, बल्कि एक बेहतर रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता भी थे। उनकी बनाई गई तकनीकें और सिस्टम आज भी नारुतो और शिनोबी दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टोबिरामा के कुछ प्यारे शब्द। शक्ति किसी व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं करती, बल्कि उसकी असली पहचान उजागर करती है।